गैस बना रही है वो और पेट में दर्द हो रहा है, या तुमको बुखार हो गया, खांसी हो गई, या शरीर में कोई गांठ बन गई, तो संत महान पुरुषों ने कहा है कि तुम उसकी खोज करो कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। आप भाई बहनों में लड़ाई है, विवाद है, और तुम कोई किसी नाम का जप करो या तुम उपवास करो, भूखे रहो। 8 में माता मैया की अष्टमी होती है, पूर्णमासी, चौदस या कौन सा भी दिन तुम उपवास करो, पर वह लड़ाई के कारण ना समझ रहे कि जी लड़ाई कहाँ से चली है, तो तुम्हारी लड़ाई का समाधान नहीं होगा। लड़ाई का समाधान जब ही होगा, लड़ाई काहे पे चली कि जाको लड़का हमारे गिलास से उठा ले गए, लड़ाई बहते चली, तो जाको लड़का गिलास से उठा ले गो और हमारो लड़का थारी उठा लायो, तो फिर बागी तक लग गई तो फिर वो लोटा उठा लेगा, और तुम दुखी हो और लड़वे को तैयार हो, बार बार क्रोध आ रहे है, तो इसका तुम्हारे बार बार की पूजा करने से, प्रार्थना करने से, किसी मंत्र का जाप करने से उसका समाधान होने वाला नहीं है। उसका समाधान जहाँ से शुरू होगा कि लड़ाई कहाँ से शुरू भई, कि लड़ाई भई गिलास कटोरी पे शुरू। तो या तो तुम्हें ये कहनी समझनी पड़ेगी कि चलो 10 रुपया की कटोरी भाड़ में जान दो, और बात कह दो कि बहना खूब बात ना, बच्चे आए और ले गो तो ले जान दे, तो ठीक है बहना खूब बात ना ने, हमारो लड़का तो थाली उठा लाओ तो खूब बात ना ने, तो बाकी कटोरी बाप पहुँचेगी, बाकी थाली बाप पे आएगी, ये दोनों लंगते मिल गए और समाधान है गो। न भूखे मरवे की जरूरत पड़ी, न को देवी देवता की प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, न को भगवान के स्मरण की जरूरत पड़ी, पर हो रहा है उल्टा, रोगी और दवा कछु और रही। क्यों होवे जीना, अमृत के धोखे में तूने जहर पान कीना, पस के जड़ अध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं छीना। रोग तो कछु और है और दवाई कछु और कर रहे हैं। दर्द हैरो है कहूँ और पट्टी बांध रहे हैं कहीं, तो अब दर्द हो रहा है कहीं और पट्टी बांध रहे हैं कहीं, तो फिर उसका उपचार कैसे होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये अपने आप को समझना है। आज हमारा चित्त किस कारण से दुखी है, हमारे सामने से कोई चीज़ चली गई है, तो ये नियम है कि जो चीज़ आई थी तो वो चली गई, हमारा उस चीज़ से इतना ही संबंध था, इतने ही दिनों का था। फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई बेटी बेटा हो, चाहे कोई मित्र हो, पड़ोसी हो, जितना हमारा संयोग था उस चीज़ से उतना हमारा और उसका साथ रहा, संयोग रहा। और अब वो चीज़ नहीं है तो अब उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं थी। कहू आदमी एक अटैची पाएगी नोटन की, बड़ो खुशी बहुत देख के वहाँ में नोट ही नोट भर रहे, 2 दिना 4 दिना 6 दिना वाय लेत के संग ही संग बाकी बड़ी रखवाई करे और वाह देखा भारी करे, महीना 2 महीना 4 महीना है गए, और फिर को हुआ सो मौको बैठे को सुबह को और ले गो बाबा तो छुड़ाएंगे, चोर ले गो। अब रो का हाय मेरी अटैची, ये भैया वहाँ बहुत रुपया है, बहुत रुपया है, बहुत रुपया है। बोले भैया कहाँ थे आए वे रुपया, वहीं भैया आए तो कहाँ थे, पहले तो मुँह पे कछु नहीं है, तो पर मुँह मिल गई रास्ता में कहता हूँ, तो क्या मिल गई तो फिर यार जब पहले नहीं हती तो पे और अब ना नती तो फिर रोए कहीं रहे हो, तो कहूँ तो मिल गई तो पे तो और ले गो, और रहेगी बहू पे नहीं, जिस सृष्टि को नेम है बहू पे तो ले जाओ। तो जब हमें ऐसा बोध हो जाए कि जब हम आए यहाँ पर तो हम अकेले ही आए थे, संयोग बस धीरे 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 संबंध बना, 2 बन गए, शादी विवाह हो गए, बच्ची बच्चा हो गए, पैसा भी हो गया, लेकिन फिर एक वक्त वो ही आया कि हम उसी स्टेज पर जा कर के फिर पहुँच गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये बड़े गहरे ज्ञान की बात है। आप अपने भीतर में खोज करिए, और ये मन समझना, हम साधु महात्मा हैं, कोई भाई बहन सोचते होंगे कि हम इतना सत्संग करते हैं और साधु महात्माओं के पास बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं।
हम तो साधु महात्मा हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। पांडवों के साथ में स्वमेव वो देहधार थे, लेकिन जीवन में कौन सी घटना नहीं भाई। द्रौपदी कितनी भक्त थी उनकी, लेकिन जब सभा के बीच में और जब ये स्थिति आई तो सारे के सारे सब के सब मुँह छिपा गए, और काम जो होना था वो हो ही गया। वो तो चलो चीर बढ़ाए दो, इज्जत रह गई, लेकिन दुख जो था वो तो उसको झेलना पड़ा। पूरा महाभारत हो गया पूरा का पूरा, और भगवान कृष्ण बड़ी खुशी में, पांडवा भी बड़ी खुशी में कि चलो अब तो दुर्योधन की टांग टोरे के डारे आए, सुबह मरी जागो। और अश्वत्थामा और कृपाचार्य बेउ भाग भोग गए। अब हमारा कोई करेगा क्या, हमारी तो जीत का झंडा फहरा गया। तो चलो आज कहीं जश्न मनाएंगे। तो जो उनके शिविर थे उनसे हट करके भगवान कृष्ण और पांडवा और वहाँ बाहर चले गए। इधर में अश्वत्थामा और कृपाचार्य जहाँ दुर्योधन की टांग टूटी पड़ी थी और वो बिलबिला रहा था दुखों से, और वहाँ वो आ जाते हैं दोनों। और अश्वत्थामा भी बैठ करके मित्र की दशा को देख करके रो रहा है कि भैया अब मैं क्या करूं, और वैसे मैं अभी मर नहीं रहा हूं, तू कहता कहाँ मैं करूं। तो कि भैया तो पे है जाए कैसे हम करेंगे, तो तुम वो पांडवन के सिर लाए है, तो मैं मर जाऊंगा, भले ही मर तो गयो ही मैं, पर मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी कि मैंने जीवन में चलो जिस काम के लिए कदम उठाया था वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। तो कि ठीक है, फिर चिंता मत करे, मैं जा रहा हूँ। तो गुरु कृपाचार्य को साथ में लेकर के अश्वत्थामा और रात के 12 बजे और शिविरों पर हमला किया। और हमला क्या किया, वहाँ तो लोग सो रहे थे सब। एक तरफ द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे, और एक तरफ उसका भाई सो रहा था धृष्टद्युम्न, और उसके सारे के सारे सभी लोग सो रहे। और जाकर के उसने रात 12 बजे हमला किया तो शिविरों में आग लगाई दी, और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट लिए, और धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया। और भी वहाँ हजारों लोग थे शिविरों में, वो सब का काट काट करके सुनात कर दिया। और 5 पांडवों के सिरों को लेकर के जब अश्वत्थामा आया बड़ी खुशी के साथ दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन भी सर पटक रहा था, क्योंकि उसकी आखिरी श्वासें चल रही थी। तो उन सिरों को देख करके और दुर्योधन को भी बड़ी शांति मिली कि चलो भैया मेरा काम पूरा हो गया। पर नेक में ढिंग तो लाई नहीं तक, और जब जिस सिर को लावे और वो हाथ से मसक दे तो वो खरबूजा से फूट गए। तो फिर दुर्योधन भी आखिरी, एक तो वो पीड़ा थी, वो मरी रहा था, लेकिन दूसरे वो और पीड़ा हो गई क्योंकि वो बच्चों के सिर थे। उनको देख करके कहा, अश्वत्थामा तेने तो अब हमारे कुल की तो नाट हो ही गई, पर तेने पांडव कुल का भी नाश कर दिया। ये तो तू बच्चों के सिर काट लाया, मैंने तो पांडवों के सिरों की कही थी, तू बच्चों के सिरों को काट लाया। कि भैया अब कछु हो मेरे सामने, तो जो पड़ गया वो हो गया, और मैंने पूरा का पूरा विध्वंस कर दिया। इधर में जब द्रौपदी को पता लगा पांडव आ गए और कृष्ण भगवान साथ में, तो द्रौपदी सिर पटक रही हैं कि एक बात बताओ, तुम भगवान थे फिर ऐसा क्यों हो गया? तुम भगवान थे, अगर तुम जानते थे तो फिर तुमने ये बताया क्यों नहीं कि आज रात को ऐसा होने वाला है? और तुम वास्तव में ही समदर्शी थे तो फिर तुम इन पांडवों को लेकर के तुम शिविरों से बाहर क्यों चले गए? ये द्रौपदी ने रोते रोते हजारों प्रश्न कृष्ण के सामने खड़े कर दिए, लेकिन कृष्ण तो मौन थे। तब आखिरी में जब वो रो रो के और कह के अपनी बात ने जब थोड़ी सी धैर्यता मिली, तब उन्होंने कहा कि द्रौपदी ये कर्म का भोग है, ये सबको भोगना पड़ता है, ये होना ही था। मैं कह भी देता तब भी ये रुकने वाला नहीं था। और वास्तव में ऐसा तो है, महान पुरुषों को और उसका अनुभव भी हो जाता है। और एक बात बताएं कि किसी भी बेटा के साथ में अगर कोई बात भाई होती है तो आंतरिक भाव से माँ के पास में तार आ जाते हैं। पति के साथ में कोई घटना होती है
पत्नी पर आंतरिक रूप से कोई तरंग आ जाती है, माता पिता के साथ में कोई घटना होती है तो पुत्र के पास में कोई तरंग आ जाती है, पर आ जाती है, लेकिन ये नहीं है कि वो उस घटना को रोक लें कि वो हमें कुछ कर लें, ऐसा ये असंभव बात है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बात, लेकिन ये समाधान किसी पर नहीं हुआ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संतुष्टि इसी में है कि हमें अपने जीवन को किस तरीक़ा से हम दुखी हैं और किस तरीक़ा से अपने दुख का कारण हमको खोजना है। ये समाधान आपके पास में है। अगर आप इस समाधान पर पहुंच जाओगे तो तुम उस लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। और घटना तो कोई भी होगी, उसको तुम रोक नहीं पाओगे, चाहे तुम्हारा बेटा हो कि बहू हो कि बेटी हो कि मित्र हो कि पड़ोसी हो, कोई भी घटना अगर होने के लिए जा रही है तो तुम रोक नहीं पाओगे। हाँ, तुम अगर जगे हुए हो, तुम्हारा हृदय निष्पक्ष है, तो तुम निष्पक्षता की किसी को सलाह दे सकते हो और निष्पक्षता से तुम अपना काम कर सकते हो। और निष्पक्षता और सत्यता के साथ में जुड़ करके तुम अपना काम करोगे तो फिर निश्चित रूप से फिर तुमको दुख भी नहीं होगा। इसलिए अपने दुखों का निवारण अपने आप खोजना है, किसी देवी देवता से नहीं, किसी उपवास और व्रत से नहीं, किसी जड़ मूर्ति की पूजा से नहीं, किसी भगवान का नाम लेने से नहीं, ये तो किसी व्रत और उपवास से नहीं, ये तो समझ तुमको अपने भीतर में जागृत करनी है। और जब एक तरंग समुद्र में जब कोई एक डेला गिरता है तो वो तरंग किनारे तक आती है। कैसे? वो और लौट करके वहीं आती है। बताते हैं, एक बार कोई एक इंजीनियर था तो वो किसी प्रकार से खिन्न था, और जो दुख देते हैं वो हमारे अंदर के विकार देते हैं।